ये क्लास नंबर 61 है। एक्सरसाइज यूँ नहीं है क्योंकि कल टेस्ट हुआ था, कल एक्सरसाइज भी लगेगी। आज का जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो है हमारा डेवियस। देखिए बच्चों, डेवियस में क्या होता, ऐसे बोलते नहीं है जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, तो वो जो टेढ़ा रास्ता अपनाना है वो डेवियस होता है। यानी कि ये होता कपटपूर्ण या घुमावदार। जैसे मान लीजिए एक रोड ये सीधा जा रहा और कहीं पर ले जाएगा आपको, लेकिन बीच में टोल टैक्स है यहाँ पे 2-3 जिसमें आपको टोल देनी पड़ेगी। फिर आपने टोल से बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाया टेढ़ा मेढ़ा और पहुंच गए यहाँ पे, तो ये जो आपने अपनाया है ये वाला, ये होता है डेवियस। इसका अगर सिनोनियम पूछेंगे तो बनेगा सर्क्यूटस। ये तो हो गया कोई तरीका अपनाने के लिए। और अगर व्यक्ति की बात करेंगे डेवियस, तो उसके लिए जो सिनोनियम बनेगा हमारा वो बन जाएगा डिसऑनेस्ट, करप्ट। चलिए, पहले का आंसर दूसरा हो जाएगा। डिजमल की अगर बात करेंगे बच्चों तो ये क्या होता था हमारा, दुखी। अगर डिलीजेंट की बात करेंगे तो ये मेहनती होता है, यानी कि एसिडुअस हो चुका पहले ये शब्द। या हार्ड वर्किंग, एक नया शब्द जोड़ दूंगा मैं आपको आज, इसके साथ मैच कर लेना, लेबोरियस, ये भी होता है मेहनती। चलिए, पहले का आंसर दूसरा बन जाएगा। डिलीजेंट मेहनती होता है, एसिड्यूअस या हार्ड वर्किंग या लेबोरियस, डिस्मल होता है दुखी। इसका सिनोनियम चाहिए अगर आपको तो इसका सिनोनियम भी दे दूंगा मैं आपको, ग्लूमी। एक बच्चे ने मैसेज किया है कि सर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखें, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़ा बड़ा लिखने की। सरकमस्पेक्ट की अगर बात करेंगे तो ये होता है चौकस, कॉशियस, अलर्ट, सिनोनियम है सब ये, वेरी और चेरी, ये सब सिनोनियम है। एर्गस आइड भी सिनोनियम है इसका। पहले का आंसर जो है हमारा वो दूसरा हो जाएगा। अगर बात करूं मैं दूसरे वाले की, डेरोगेटरी, तो ये होता है बच्चों अपमानजनक, जिसमें किसी को नीचा दिखा रहे होते हैं। ऐसा कोई कथन, ऐसी कोई बात, ऐसा स्टेटमेंट दे देना कि कोई दूसरे वाले की बेइज्जती हो जाए, तो इसका सिनोनियम होगा डिस्पैरेजिंग। या एक और होगा इसका सिनोनियम, उसे बोलते हैं हम डीमोटिवेटिंग। किसी दूसरे को नीचा दिखाना। अच्छा, पार्सिमोनियस क्या होता है बच्चों, ये कंजूस होता है, यानी कि इसका जो सिनोनियम है वो क्या बनेगा, माइजरली। अच्छा, इसका एंटोनियम चाहिए अगर आपको तो बनेगा लेविश। इसका एंटोनियम है लेविश, बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला। डिलिबरेट की अगर बात करेंगे सिनोनियम में तो इंटेंशनल, जानबूझकर, इरादतन, इरादा किए, इंटेंशनल। ठीक। अगर बात करेंगे डिलेक्टेबल की तो ये होता है स्वादिष्ट, टेस्टी या डिलीशियस। नोट करते जाइए आप सभी ने। दूसरे का आंसर हमारा जो है पहला है। अच्छा, अगर हम कैलकुलेशन करें तो अगर हम ऐसे ही क्लास पढ़ाएंगे और हमें अपनी पूरी क्लास को करना हो कवर, तो ये तो एग्जाम निकल जाएगा आपका 2023-2024 में जो होने वाला है। तो क्या होगा बच्चों, होगा ये जब 100 क्लासेस पूरी हो जाएंगी, जबकि आदत पड़ चुकी होगी, आप वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे 100 क्लास में, तो उसके बाद में जो मटेरियल है वो डबल हो जाएगा। मतलब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस 20 हो जाएंगे और हमारी जो वोकेबलरी की क्लास होती है नई वाली जो डे के नाम से चलती है वो 20 हो जाएंगे। तो 20-20 40, तो मेरी क्लास जो 250 होनी है वो पूरी हो जाएंगी और उससे पहले पहले ही 220-230 क्लास में सब कुछ हो जाएगा, 300 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये करना यूं है क्योंकि 2024 के एग्जाम से पहले हमें अपनी इस क्लास से इतना ज्यादा मटेरियल पेपर में फंसवाना है कि आपको खुशी होगी इस बात को सुनकर, देखकर, जब आप अपना रिजल्ट देखोगे कि यार इंग्लिश ने, इस क्लास ने बहुत रोल निभाया। इसी पे लगा हुआ हूं मैं, ठीक है। अभी और मैं इसमें क्रिएटिविटी लगाऊंगा 100 क्लास के बाद। अभी स्मूथली चल रही है, बढ़िया चलने दें ऐसी आप। दूसरे का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे अगर हम, तो डेक्रेपिट्यूड, इसका मतलब होता है बच्चों कमजोरी। इसका सिनोनियम पूछा है, आंसर लगा देंगे इन्फर्मिटी। अब मैं इन्फर्मिटी समझाता हूं आपको। देखो, फर्म तो होता है बच्चों सख्त, मजबूत, और इनफर्म हो गया उल्टा, कमजोर, और इन्फर्मिटी हो गई बच्चों कमजोरी। तो एक शब्द आप दोबारा से देख लें, इनफर्म, ध्यान रखना पेपर में आ चुका है एक बार, ये होता वीक, एडजेक्टिव है ये।
ये होता फीबल, ये इसके सिनोनियम है कमजोर के। तो मेरा आंसर वो कमजोरी है, तो इन्फर्मिटी। अच्छा, इसके सिनोनियम और चाहिए, इसके भी सिनोनियम और चाहिए, तो एक है वीकनेस, ठीक, या एक बन जाएगा फीबलनेस, एक है वीकनेस, एक है फीबलनेस, ठीक। तीसरे का आंसर पहला हो जाएगा। अगर मुझसे पूछें आप एंटोनियम, तो विगर, क्योंकि विगर होती है ताकत, स्ट्रेंथ, ये एंटोनियम है किसके? डिक्रेपिट्यूड के, डिक्रेपिट्यूड, ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। अच्छा, सेलेरिटी की अगर बात करेंगे तो चपलता होती है, तो स्विफ्टनेस, स्विफ्टनेस चपलता हो चुका पहले, ये नया शब्द है आपके लिए। ये होता है बच्चों लोनली, एकांत में, अकेला, इसका मतलब होता है। चलिए, ये शब्द बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, वो भी अच्छे हैं। तीसरे का पहला। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो डेल्यूज होती है किसी जगह पर बहुत ज्यादा वर्षा होना, यानी कि बाढ़ आ जाना। तो बाढ़ के लिए जो हमारा सिनोनियम बनेगा वो कौन सा बनेगा? फ्लड। मैं आपको एक शब्द और दूंगा इसके लिए, इनंडेट। इनंडेट भी बच्चों बाढ़ ही होती है, तो ये भी इसका सिनोनियम है, इसका भी सिनोनियम है। तो 3 सिनोनियम है, डेल्यूज, फ्लड और इनंडेट एक ही चीज है, बाढ़। अगर रेवरी की बात करूंगा तो दीवा स्वप्न पहले भी हो चुका है, दोबारा आ गया ये, डे ड्रीम, दीवा स्वप्न। एसर्बिक की अगर मैं बात करूंगा तो ये होता है हमारा सौर, खट्टा या एसिडिक, तेजाब जैसा, तो ये सिनोनियम है इसके। एसर्बिक होता तीखा, खट्टा, तो सौर या एसिडिक, ये सौर एडजेक्टिव का काम कर गया। अगर मैं बात करूं ये वाले सौर की, तो ये उड़ना होता, वर्ब होती है, या कीमतों का बहुत तेज हो जाना, कीमत बहुत तेज उड़ जाना ऊपर। एक होता सौर, ये होता छाला, दुखती रग, ये खट्टा होता। 4 का आंसर हमारा ये हो गया। अच्छा, इस कॉन्सोनेंस को अगर मैं यहां लाके सिनोनियम लिखना चाहूं तो एग्रीमेंट, क्योंकि ये क्या होती है बच्चों, हो चुके हैं ये सी वाले में, सहमति होती है ये, जब भी तो मैं रिपीट कर रहा हूं इसे। मेरी क्लास का फंडा यही है कि बच्चे क्लास देखते देखते याद कर लें, नोट्स बनाए और याद हो जाए उन्हें, बार बार रिवीजन करने से बचें, वीडियो देखो और याद कर लो। 4 का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा, ओडियम, बेहतरीन शब्द है, ये होती है घृणा। ये घृणा ना किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति से नहीं होती, ये समूह के रूप में होती है, बड़े पैमाने पर। जैसे एक पूरा समूह सरकार को ना पसंद करता हो, राजा को ना पसंद करता हो, किसी व्यक्ति के प्रति सभी लोग नाराजगी रखते हैं, तो वो ओडियम कहलाती है। एंटोनियम पूछा बच्चों ने, आंसर डिलाइट है, क्योंकि ये होती खुशी। और अगर सिनोनियम पूछते तो होता हेट्रेड। ये अगर सिनोनियम पूछते तो एक शब्द और होता एबहोरेंस। एबहोरेंस भी इसका सिनोनियम बन जाएगा, क्योंकि एबहोर घृणा करना होता। अच्छा, इलनेस की अगर बात करेंगे तो ये तो बीमारी होती है। और फ्यूटिलिटी की अगर बात करेंगे तो ये होती अनुपयोगिता। बात आती है सर ये शब्द कहां से आया, अनुपयोगिता। तो एक शब्द आया होगा कहीं पे फ्यूटाइल, इसका मतलब ये होता है ना अनप्रोडक्टिव, बेकार, जिसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो यही तो है फ्यूटिलिटी। तो इसका अगर सिनोनियम चाहते हैं आप तो सिनोनियम बनेगा यूजलेसनेस। यूजलेसनेस। 5वें का जो आंसर है हमारा वो दूसरा हो जाएगा, सिनोनियम पूछेंगे तो पहला हो जाएगा। खत्म हो गया ये। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे। कार्स हैव बिकम एन और ब्लैंक पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल को समझना पड़ेगा, शब्दों की पहचान करनी पड़ेगी। एक एक शब्द इसके अंदर पेपर में आया हुआ है। कारें बन चुकी हैं हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग, ऐसा हिस्सा जो हट जाए अगर तो मुसीबत हो जाएगी, यानी कि जिसके बिना काम न चल सके। आंसर लगाएंगे तीसरा और लिख देंगे आवश्यक, और इससे भी ज्यादा आप लिखो जिसके बिना काम न चल सके। जैसे आजकल युवाओं का मोबाइल के बिना काम नहीं चलता, युवाओं का मोबाइल्स के बिना काम नहीं चलता, ऑफिस में कंप्यूटर के बिना काम नहीं चलता, पंखों के बिना काम नहीं चलता गर्मियों में, ऊनी कपड़ों के बिना काम नहीं चलता सर्दियों में, लिहाफ के बिना काम नहीं चलता सर्दियों में। अब जैसे ठंड पड़ रही है, आग के बिना, फायर जो होती है उसके बिना काम नहीं चल सकता। तो ऐसा माहौल कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो वो चीज इंडिस्पेंसेबल है। क्योंकि डिस्पेंस विद आया था एक बार, डिस्पेंस विद सर्विसेज,
डिस्पेंस विद सर्विसेज का मतलब होता है सेवाएं समाप्त करके उसके बिना काम चलाना। तो डिस्पेंस का मतलब क्या हुआ, के बिना काम चलाना। और डिस्पेंसेबल जिसके बिना काम चल सके। अगर मैं ये हटा दूं तो ये हो गया नॉट एसेंशियल। रिप्लेसेबल जिसके बिना काम चल जाएगा, दूसरी चीज आ सकती है उसके बदले में। लेकिन अगर बात करूं इंडिस्पेंसेबल की, तो जिसके बिना काम नहीं चल सकता हो। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये जो मेरा माइक लगा हुआ है, इसके बिना ये वीडियो कैसे हो जाएगी बेकार। तो मेरी वीडियो इसके बिना मतलब ये चीज मेरी वीडियो के लिए इंडिस्पेंसेबल पार्ट है। कैमरा इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, लाइट भी। तो ऐसे जिसके बिना काम नहीं चलेगा। एक बार को ये मार्कर ना हो तो मैं उंगली से काम चला लूंगा, तो ये रिप्लेसेबल है, मतलब चल जाएगी, देखो ऐसे करके। तो ये जरूरी नहीं है एक बार को है तो ठीक, नहीं है तो कोई काम नहीं। लेकिन हाँ, कैमरा ना हो, ये माइक्रोफोन ना हो, ये लाइट्स ना हो, बोर्ड ना हो, मतलब बोर्ड ये वाला ना हो, कुछ हो ही ना बोर्ड यहाँ पे, तो परेशानी पड़ जाएगी ना। तो ये इंडिस्पेंसेबल पार्ट्स हैं सारे के सारे। तो बच्चों, कार हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग बन चुकी है, आवश्यक अंग बन चुकी है। इनके बिना कार नहीं चल पा रहा आजकल, ये इसका मतलब है। अब बाकी शब्दों की बात करते हैं। तो बच्चों, इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय। बच्चों क्या मीनिंग बनाओगे आप इसका, अगर आप ये लगाने की सोच रहे हो तो क्या मीनिंग बनाओगे। कारें हमारी जिंदगी का अविश्वसनीय हिस्सा बन चुकी है, यकीन नहीं हो रहा, लॉजिकल नहीं है थोड़ा सा, ठीक है ना। इनक्रेडुलस की बात करेंगे तो जिसे यकीन ना हो, जो यकीन ना करे। तो जो यकीन ना करे उसका क्या काम है यहाँ पे बच्चों, कारों को यकीन नहीं हो रहा, गलत बात है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मैं इसके बारे में कल पूछ लूं आपसे। ये होता कोई घटना या परिणाम जिसका होना तय है, जिसका होना तय है, और वो भी पता कैसे, निगेटिव। जैसे बच्चों, जैसे ये हुआ कि टीम इंडिया ने मैच खेला ऑस्ट्रेलिया से, और 50-50 ओवर के मैच में सिर्फ 120 रन ही बना पाई, मान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए या इंडिया ने बनाए, अब जिसने 120 बनाए हैं उसकी हार इनएविटेबल है। 50 ओवर का मैच, 120 रन मतलब बन जाते हैं ज्यादा, बाकी खेल में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनएविटेबल है, उनकी हार रोक देते हैं। मान लीजिए कि आपने कहीं पहुंचना था और वहां पहुंचने में आपको पूरे 2 घंटे लगेंगे, लेकिन आपकी नींद नहीं खुली, आंख नहीं खुली आपकी, और आपने घड़ी में देखा अब वहां पहुंचने के लिए सिर्फ 20 मिनट बाकी है, नहीं हो पाएगा। तो वहां आपका ना जाना इनएविटेबल है, नहीं जा पाओगे आप, नहीं पहुंच पाओगे, आपको देरी होनी ही है, खत्म हो गया वो। या इसे रोक दें, एक बढ़िया केस इसका ये है, जिस तरीके के आजकल के माहौल बने हुए हैं दुनिया में, उधर इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा, यूक्रेन और रशिया के बारे में जानकारी नहीं आ पाती है, लेकिन वहां भी युद्ध चल रहा, और भी जगह जगह युद्ध होते रहते हैं। तो ऐसे माहौल में तृतीय विश्व युद्ध इनएविटेबल है, हो ही जाएगा, ऐसे लगता है बार बार। तो कोई खतरा, कोई मुसीबत, कोई निगेटिव परिणाम मिलने वाला है, ऐसी उम्मीद बन चुकी है, सबूत है ऐसे, तो इनएविटेबल हो गई वो चीज। तो इनएविटेबल निश्चित होता है। ऐसे ही बच्चों, जब हम गाड़ी चलाते टाइम लापरवाही बरतेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, लेकिन अब ज्यादा चांस हो गए, तो एक्सीडेंट इज इनएविटेबल, ये इसका मतलब। इसको पूछूंगा मैं दोबारा से आपसे, ये अलग चीज है, ये कोई चीज होगी जिसके बिना काम नहीं चलेगा। मैं काफी टाइम रुका इसके ऊपर, अब समझ लो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये। 6 का आंसर तीसरा है। फिर मैंने शब्द दे दिया डिस्पेंसेबल, ये होता है जिसके बिना काम चल सके, ये उल्टा है उसका, जिसके बिना काम चल सके। तो यानी कि ये सिनोनियम पूछेंगे तो रिप्लेसेबल होगा ना, ये तो एंटोनियम होगा ना एसेंशियल। एसेंशियल वो होता जरूर ही चाहिए, ये इंडिस्पेंसेबल का सिनोनियम है, ये इंडिस्पेंसेबल का सिनोनियम है, ऊपर वाले का एंटोनियम है। ये इंडिस्पेंसेबल पीछे शब्द लिखा हुआ था ये। इनविंसिबल होता अजय, जिसे हरा नहीं सकते। इनविजिबल होता अदृश्य, जिसे आप देख नहीं सकते। तो डिस्पेंसेबल जो है हमारा, वो आंसर एंटोनियम में पूछते अगर तो एसेंशियल आता, सिनोनियम पूछा रिप्लेसेबल, हटा के कुछ और रख दो उसके बदले में, तो ये डिस्पेंसेबल है। आगे बढ़ेंगे। डिमेंटेड, एक शब्द होता है डिमेंशिया, कमजोरी या पागलपन, ये डिमेंटेड है, पागल होता है। मजे की बात देखो, एंटोनियम पूछा, ये भी सिनोनियम है, ये भी सिनोनियम है, ये भी सिनोनियम है। एंटोनियम पूछा ना तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये होता समझदार। और बाकी ये तीनों शब्द डिरेंज्ड, मैड, इनसैन, पागल होते हैं। ये भी पागल, ये भी पागल, ये भी पागल, सिनोनियम है। आंसर 8 का चौथा हो गया। ड्विंडल की बात करेंगे अगर, तो ये होता कम होना या घटना
कम होना या घटना। सिनोनियम पूछते तो डिमिनिश, सिनोनियम पूछते तो रिड्यूस, लेकिन ये होता फलना फूलना, ये इसका आंसर है। फ्लोरिश में जो चीजें होती है ना व्यक्ति के पास, वो ज्यादा होती जाती है, पैसा बढ़ता जाता है, उसका यश बढ़ता जाता है, उसकी कमाई बढ़ती जाती है, ये इसका मतलब होता है, फ्लोरिश हो रहा वो चीज। या इसका एक एंटोनियम और चाहिए अगर आपको तो इंक्रीज, इंक्रीज भी इसका एंटोनियम रहेगा। कंप्लाई का मतलब होता पालन करना, यानी कि सिनोनियम क्या है इसका, एडहेर। बस फर्क ये है, ये टू लेगा, ये विद लेगा अपने साथ में, ये भी पालन करना होता। अबाइड भी हो जाएगा इसका सिनोनियम, वो बाई ले लेगा अपने साथ में, अबाइड बाई। नो का आंसर दूसरा हो जाएगा, एंटोनियम पूछा था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 10, इंट्रोवर्ट ये होता अंतर्मुखी। ये कौन होता है, जो अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें जो कहना चाह रहा है वो दिल में रख लेता, बोल नहीं पाता, शाई सा होता है, शर्मीला सा। तो आंसर जो है हमारा दूसरा हो जाएगा, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। अगर इसकी बात करूंगा तो ये होता है एक्सट्रोवर्ट, ये बाह्यमुखी होता है, जो अपनी बातें दूसरों के सामने रख देता। ऐसा बनाना चाहिए बच्चों को, ये अच्छे होते हैं, ये इंटरव्यू भी फेस करते हैं, ये मुसीबतों को समझते भी हैं, टेंशन फ्री भी रहते हैं ये। वन हु कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, जो अपने आप को स्वतंत्र रूप से बयां कर दे। एक्सट्रोवर्ट जो ना कर पाए वो इंट्रोवर्ट, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम भी हैं। वन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स, काफी पूछा जाता है ये। वन हु प्रिटेंड्स जो बहाना करता है, टू बी समवन एल्स कुछ और बनने का। जैसे मान लो मैं टीचर हूं और मैं किसी के घर जाऊं और उससे बोल दूं कि मैं आयकर विभाग से आया हूं, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, अपने ये दिखाओ, वो चीजें दिखाओ, और उनसे लेके आधार कार्ड, पासवर्ड और ओटीपी लेके पैसे लूट के आ जाऊं, तो मैं इम्पोस्टर था वहां पे, मैं बहरूपिया था। तो ऐसा व्यक्ति जो होता कुछ और है, दिखाता कुछ और है अपने आप को, ये होता है इम्पोस्टर। पेपर में आता काफी, वन वर्ड में, ध्यान रखना इसका। वन हु ब्रेक्स इमेजेस एंड आइडोल से पहले हो चुका, मूर्ति भंजक, आइकोनोक्लास्ट, ये होता है आइकोनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक, ये मूर्तियां तोड़ता, इसे मूर्ति पूजा से नफरत होती है। ये हो गया हमारा आंसर 10 का दूसरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, जेलस, ये तो आंसर है बच्चों, नीचे वाली ईडियम है, देख लीजिए आप, बढ़िया ईडियम दी है मैंने चारों आज, हो सकता है कि आपको याद भी हो। आंसर तो हो गया ग्रीन आइड, ये होता ईर्ष्यालु। अगर बात करूं इन द पिकल, तो ये होता है इन डिफिकल्टी, मुसीबत में। इन द पिकल, मुसीबत में। एक और होती है इसी की तरह ईडियम, इन द सूप, ये भी यही होता है बच्चों, मुसीबत में। इन द सूप, मुसीबत में, इन द पिकल। हैविंग ग्रीन फिंगर्स, अगर ग्रीन फिंगर्स की बात करूं या थंब की बात करूं, दोनों के लिए आंसर सेम आएगा, ग्रीन फिंगर्स या ग्रीन थंब। तो ये होता है टू हैव इंटरेस्ट, टू हैव इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, यानी कि फूल सब्जी वगैरह उगाने का शौक। फॉर ए सॉन्ग, अगर कोई चीज है तो वेरी चीप, अगर मान लो आपने कोई चीज गाना गा के खरीद ली तो वो तो आपने बहुत सस्ती खरीद ली ना, तो फॉर ए सॉन्ग एक ईडियम, इसका मतलब था वेरी चीप, बहुत सस्ती चीज, सस्ता, बहुत सामान बहुत सस्ता खरीद लिया। 11 का आंसर चौथा हो जाएगा। 12 की बात करें अगर, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसके बाद में 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और है, 15 क्वेश्चन आज की क्लास में। तो फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड, गलत बात है, एक्सपेरिमेंट में यहाँ ई आएगा, बढ़िया हो जाएगा। सुपर सीड गलत है, यहाँ एस आएगा और बढ़िया हो जाएगा। एलिमनी गलत है, यहाँ से ये हटा दो और बढ़िया हो जाएगा। ओकेजन सही है यहाँ पे, तो एक्सपेरिमेंट में ई लगा दो, ए हटा देना, सुपर सीड में सी हटा के एस कर दो, एलिमनी में ई हटा दो। जब मनी मिलती है ना एलिमनी में तो ई हट जाता। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चों। तो एपेरेंट तो आप जानते हैं, स्पष्ट, साफ। सिनोनियम पूछा, आंसर हो गया ऑब्वियस। एंटोनियम पूछते तो कौन सा होता, डाउटफुल। एंटोनियम पूछते तो कौन सा होता, क्वेश्चनेबल, जिसपे प्रश्न हो, संदेह हो। और कंसिडरेबल तो हम जानते ही हैं, काफी, यानी कि कह सकते हैं एबंडेंट, पर्याप्त, जानते हो। कंसिडरेबल अमाउंट, कंसिडरेबल प्रॉफिट, कंसिडरेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये संख्या अमाउंट के लिए आता है। कंसिडरेट होता वो व्यक्ति के लिए आता, विचारशील होता वो। आंसर तीसरा हो गया। अच्छा एक बात हो रहा है, अगर इसका एंटोनियम पूछते ना, एंटोनियम, तो एंटोनियम ऐसी लगता है लेकिन अलग है थोड़ा सा, वो एब्सक्योर,
ये अस्पष्ट होता, एंटोनियम ये अलग है, ऑब्वियस ये स्पष्ट होता। सिनोनियम 13 का तीसरा, एंटोनियम पूछते तो ऑब्सक्योर। क्वेश्चन नंबर 14, रिनाउंस क्या जानते हो? त्यागना। तो बच्चों आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? फोरसेक। कॉन्डाउन की बात करेंगे तो ओवरलुक, नजरअंदाज कर देना, गलती को भूल जाना, माफ कर देना किसी को। हैम्पर क्या होता है? बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट, नोट कर लेना, इस अच्छा शब्द है ये, बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट। क्रिटिसाइज क्या होता है बच्चों? डिनाउंस, ये रिनाउंस है, वो डिनाउंस होता। चलिए 14 का आंसर चौथा हो जाएगा, फोरसेक त्यागना होता। एवर्ट होता है टालना, यानी कि बचना उस चीज से, खतरा वगैरह कुछ भी हो। सिनोनियम पूछा, प्रिवेंट, फेस पूछते तो एंटोनियम होता, ये होता सामना करना, सामना करना। कॉन्फ्रंट का मतलब भी यही होता, सामना करना, लड़ने के लिए, बहस करने के लिए सामना करना किसी का, कॉन्फ्रंट करना। परमिट होता अनुमति देना, अलाउ। चलिए यही क्लास थी हमारी, कल मिलेंगे आपसे एक्सरसाइज में जो अब तक करवाई हैं आपको, उसके ऊपर 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन नए, और 100 क्लास जब पूरी हो जाएंगी मेरी, 100 की तरफ हूं मैं अब, तो फिर मैं क्लास को डबल कर दूंगा, 20 और 20, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ 200 क्लास में ही अपनी क्लासेस पूरी कर दूंगा, और हो जाएंगी 200 का मतलब 300 हो गई ना, वो ऐसी क्लास पढ़ाऊं तो 300, और जब डबल कर दूंगा तो 200 में इंशाल्लाह हो जाएगा। कोशिश पूरी है कि बच्चों को जो है नवंबर में एग्जाम होने की उम्मीद है। अच्छा सिर्फ स्टेनोग्राफर नहीं, CGL CPO सब इससे होंगे हमारे, अभी देखते रहना आप, पेपर देखा आना, जब ये कर लोगे सारी चीजें तो उम्मीद है कि मैं जल्दी पूरे कर दूंगा आपकी क्लास। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।